वेलकम टू फेक शेयर मार्केट फ्रेंड्स आपने इंस्टाग्राम अगर जो इंस्टाग्राम चलाते होंगे तो उनको एक खास कर ये आता होगा कि 1 रुपये का शेयर्स आज 55 रुपये गया, 1 लाख का 2 लाख रुपया हो गया। आप ये चीज़ देखते हो, कंपनी का नाम सर्च करते हो, फिर फ्रेंड्स आप करते क्या हो, कंपनी को देखते हो, शेयर प्राइस इसका ऊपर जा रहा है तो मतलब हमें ख़रीदना है। नहीं फ्रेंड्स, ये चीज़ आपका एक गलत कहलाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं ना कि कंपनी करती क्या है मेन चीज़। ठीक है, ऐसा ही एक कंपनी के साथ हो रहा है। अब आपको बता दूं, कंपनी का 5 रुपये शेयर प्राइस से 50 रुपये पहुंच गया। अगर आपको पता ही नहीं कि 5 रुपये का शेयर प्राइस आपको 50 रुपये पे कैसे गया, तो पता होना चाहिए ना फ्रेंड्स। तो ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए कि कंपनी का अगर 5 रुपये का शेयर इतना ऊपर गया तो किस कारण से गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए कंपनी का कुछ पहले फंडामेंटल एनालाइज कर लेते हैं, फिर कंपनी के फाउंडर क्या है, कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग क्या हो रहा है और आने वाले कल में कंपनी का रिजल्ट कैसा आने वाला है। फ्रेंड्स, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे बैलेंस शीट। कंपनी का शेयर कैपिटल कुछ देखिए फ्रेंड्स, 5 साल से इंक्रीज ही नहीं हुआ। अब कंपनी का रिजर्व देखा जाए तो कंपनी का रिजर्व भी सेम वही चल रहा है और लास्ट में 400 करोड़ की बढ़ोतरी दिख रही होगी आपको यहाँ पे। ठीक है, अब टोटल रिजर्व कम है पर कंपनी डिविडेंड का देखिए आप, तो कंपनी डिविडेंड फ्रेंड्स कंपनी का डिविडेंड के कारण से शेयर प्राइस इतना ऊपर जा रहा होगा। आपको मैं नाम बताऊंगा, फिर आप समझ जाएंगे कंपनी का क्यों किस कारण डिविडेंड जा रहा है। आपको कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ है फ्रेंड्स, कंपनी का डिविडेंड इतना छोटा छोटा अमाउंट का आया है जिससे आपको कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ है कि आपको लग रहा हो कि डिविडेंड कंपनी ने दिया है तो हमें शेयर्स खरीदना है, क्योंकि कंपनी को अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा तो हमें शेयर्स खरीदना है। आप ये सोच के चलते हैं, कंपनी ने 21 को दिया था डिविडेंड, मतलब एक साल में 2 बार कंपनी ने डिविडेंड दिया है, प्लस यहाँ पे देखिए 1 साल, फिर हर साल मतलब कंपनी डिविडेंड दे रही है, एक जो अच्छी बात है। ठीक है, अब बात करते हैं कंपनी का प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ठीक है, आपको दिख रहा होगा कंपनी का प्रॉफिट लॉस अकाउंट। यहाँ पे कंपनी एक अच्छा खासा इंक्रीज़ की होगी 5,000 करोड़ का, मतलब आप समझिए कि उस समय तो कोरोना काल चल रहा था हमारा 2 साल पहले, तो ये नहीं देखते। कंपनी 45,000 करोड़ का सेल्स की है जो एक अच्छी बात है। ठीक है, कंपनी का टोटल एक्सपेंस 37,000 करोड़ का है जो एक सही दिख रहा है। 3700 करोड़ का है, सॉरी फ्रेंड्स, जो एक्सपेंचर किया गया है कंपनी को खर्च करने के लिए। अब कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 800 करोड़ है और कंपनी का अदर इनकम देखा जाए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 800 करोड़ का है। अब कंपनी का डेप्रिटिएशन देखा जाए तो कंपनी का 336 करोड़ का है। आपको बता दो कंपनी का डेप्रिटिएशन ये होता है, जो मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था, कुछ अलग बताता हूँ। आपने कार के शोरूम से कार खरीदा, ठीक है फ्रेंड्स, और आप अगले दिन इसको लेके कि मतलब 1 महीना यूज़ करते हो, आपने खरीदा था इसको 5 लाख रुपए में। अब वो 5 लाख की कीमत आपको 5 मतलब जो 1 महीने बाद दिखेगी वो प्राइस पे तो नहीं मिलने वाली, तो उसको मतलब घट के आपको करीब 2.5 लाख का मिलता है, मतलब 50% की वो हो रही है। तो मतलब हर साल कंपनी का 10% डेप्रिटिएशन घट रहा है। मतलब जो कंपनी के जो फर्नीचर हुए A to Z जो एसेट्स होते हैं उनमें से ये माइनस होता है, फर्नीचर, मशीनरी, ये सब अकाउंट में से माइनस हो रहा है कंपनी का। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कंपनी की शेयर होल्डिंग। देखिए, अब कंपनी का शेयर होल्डिंग देखिए तो आपको सबसे ज़्यादा पब्लिक दिख रही होगी। पब्लिक क्योंकि डिविडेंड लालच देख के कंपनी ने इधर इन्वेस्टमेंट किया है। प्रोमोटर लोग का 72% है, 22% कंपनी का है और फॉरेनर इन्वेस्टर 2% करके रखे हैं। और जैसे डेल होता है, जैसे LIC म्यूचुअल फंड 2% का इन्वेस्टमेंट किया है। अब देख ले कंपनी का कहीं गिरवी शेयर्स तो नहीं रखे हैं, नहीं, कंपनी ने शेयर्स एक भी गिरवी नहीं रखा है। अब आप बोलोगे भैया हमें ज़रूर पहले कंपनी का नाम बताइए, तो कंपनी का नाम है ट्रीडियंट ग्रुप लिमिटेड। कंपनी का टुडे हाई है 55 और वीकली हाई है कंपनी का 70 रुपये। अब कंपनी का मार्केट कैप देखा जाए तो 27,000 करोड़ रुपए का है, जो एक इंडस्ट्रियल कंपनी है, फैब्रिक की मैन्युफैक्चरिंग करती है। और कंपनी का पी रेशियो देखा जाए तो 38 है। अब इसका पहले पी रेशियो हाई था, अब धीरे धीरे कम हो रहा है। क्यों? कंपनी का एक शेयर में लोअर सर्किट दिखा होगा आपको। अब अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको बताऊंगा कंपनी में इन्वेस्टमेंट कैसे करें फ्रेंड्स। कोई भी कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट करना हो तो पहले आपको कंपनी अगर गिर रही है तो आप पहले 10 शेयर खरीदना हो तो 5 शेयर खरीदिए।
अगर कंपनी कल और नीचे गिरी तो 2 शेयर्स और खरीद लो। अगर कल कंपनी उठ के 10 रुपये ऊपर चलेगी तो आपने जो 5 शेयर खरीदा तो उसका तो प्रॉफिट मिलेगा आपको फ्रेंड्स। इस कारण से आपको मैं एक सजेस्ट दूंगा कि अगर आप एक कंपनी खरीद, मैं ऐसा नहीं बोला कि कंपनी आप ये खरीदिए, नहीं, आपको मैंने हर वीडियो में बोला है आप खुद फंडामेंटल करिए। मैंने तो आपको खाली एक माइंड क्लियर करना हो कंपनी में क्या क्या देखना चाहिए आपको, और आपको एक अच्छा निर्णय लेने पे देखना चाहिए फ्रेंड्स। अगर कंपनी का पी रेशियो देखा जाए तो 38 दिख रहा होगा, और कंपनी का कैश देखा जाए तो आपको 112 करोड़ का दिख रहा होगा कैश। अब यही कंपनी का डेबिट देखे तो 1500 करोड़ का है। ये मतलब आपके हम लोग के लिए तो आम बात है, क्योंकि हाँ 1500 करोड़ ज़्यादा नहीं, जब से मार्केट कैप हाई है 26,000 करोड़ का मार्केट कैप है, जो एक बहुत अच्छी बात है। अब कंपनी का सेल्स ग्रोथ थोड़ा माइनस में चल रहा था, मैंने आपको दिखाया था उस समय भी कि सेल्स ग्रोथ थोड़ा माइनस में आया, और प्रॉफिट ग्रोथ देखिए कंपनी का प्लस में है। तो आपको जैसे ही दिख रहा होगा प्रॉफिट ग्रोथ में आपको डिविडेंड एक अनाउंसमेंट दिख रहा होगा, ठीक है। कंपनी का ROC भी सही दिख रहा है और ROE भी मिनिमम है। कंपनी का EPS देखा जाए तो 1 रुपये है। अब बात करते हैं कंपनी का चार्ट। कंपनी के चार्ट से पता चलेगा कंपनी की गिरावट कितनी % से हो सकती है। मैंने हर वीडियो में बोला होगा कि आप खरीदने के लिए सोचते हो कि कंपनी मुझे इतना % देती है रिटर्न, पर आप ये नहीं सोचते कि कंपनी मुझे देगी कितना, मतलब अगर कंपनी नीचे गिरेगी तो कितना % का लॉस हो सकता है मुझे। तो आइए देखते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने अभी आपको पहले ही बताया था, कंपनी 3 साल पहले, आपको दिखाना चाहता हूँ, कंपनी 3 साल पहले 6 रुपये पे थी। आपको पता होना चाहिए किस कारण से कंपनी इतनी ऊपर गई, जो 5 रुपये से 76 रुपये पहुँच गई थी। अब आपको एक गिरावट दिखाता हूँ। कंपनी का हाईएस्ट गिरावट देखें तो हम लोग कंपनी का एक गिरावट देखें, 4% का गिरावट दिख रहा होगा आपको, और यहीं पे देखिए कंपनी की गिरावट अभी आपको 4% का दिख रहा है हाईएस्ट। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, कंपनी का कभी गिरावट 20% की गिरावट दिख रही है आपको। अगर कंपनी पहली बार गिरी है तो यही अनुभव लगा सकते कि हम लोग कंपनी का अध्यात्मक देखा जाए तो कंपनी ज़्यादा रिटर्न दी ही नहीं है अभी तक, और अभी 5 साल के अंदर कंपनी का हाईएस्ट आपको दिखिएगा 70 रुपये का, और अभी 54 रुपये प्राइस चला, मतलब 20% कंपनी नीचे गिर चुकी है। प्लस आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, पर आपको पहले फंडामेंटल करना है कंपनी को फ्रेंड्स, ठीक है। कंपनी को बिना फंडामेंटल करिए आप मत लीजिए शेयर, कोई भी शेयर्स मत लीजिए, आपको कंपनी को फंडामेंटल करना है। और एक देखिए 5 दिन में 30% का गिरावट है, और 1 महीने का रिटर्न देखा जाए तो करीब 36% का रिटर्न दिख रहा होगा 6 महीने में, और 1 महीने में कंपनी ने 1.38% का रिटर्न दिया है। और कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग होती है फैब्रिक, जैसे फैब्रिक कहाँ यूजेस आता है फ्रेंड्स, फैब्रिक यूजेस आता है हमारे टी शर्ट, मतलब जो हम कपड़े पहनते हैं, जैसे टी शर्ट हुए, कपड़े की मतलब जो टी शर्ट शर्ट ये सब में यूजेस आते हैं फैब्रिक के यूजेस। और कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है मेन जगह है लुधियाना, आपको बताना चाहूँगा कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है लुधियाना में। और आपको पी रेशियो दिख रहा होगा 38, मेरे हिसाब से कंपनी का पी रेशियो अभी और गिर सकता है, क्योंकि कंपनी के मार्केट के हिसाब से पी रेशियो बहुत ज़्यादा हाई दिख रहा है, तो कंपनी की और गिरावट दिख सकती है फ्रेंड्स। जैसे कि फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।